नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि है स्टॉक मेंटेन एंड उसके साथ ही मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और उसके साथ ही परचेज अमाउंट, सेल्स अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे मेंटेन करते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक टेबल को यहाँ पे डिज़ाइन करके रखा है जहाँ पे मैंने लिया है सीरियल नंबर, उसके बाद आइटम, यहाँ पे हम सारे आइटम का नाम लिखेंगे। उसके बाद मैंने लिया है परचेस जहाँ पे मैंने 3 कॉलम को लिया है। सबसे पहला क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, और उसके बाद मैंने लिया है सेल्स को। सेल्स में मैंने 3 कॉलम रखा है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी और अमाउंट इन दोनों सेल को मैंने लिया है, मतलब कि कितना क्वांटिटी और अमाउंट होगा आपको यहाँ पे दिखाएगा। और लास्ट में मैंने लिया है प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे मैं प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करके निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो इस टेबल के ऊपर बेस करके मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियल नंबर को इनपुट करेंगे 1, 2, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एकदम लास्ट तक ड्रैग करके फिल कर देंगे। अब मैं चलाऊंगा आइटम के सेल में और यहाँ पे आपको आइटम का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कीबोर्ड। आप यहाँ पे जो भी आइटम को परचेस किया है उस आइटम का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपको कितना पीस आपने परचेस किया है उसका आपको यहाँ पे लिखना होगा क्वांटिटी के बॉक्स में। उसके बाद आपको यहाँ पे रेट देना होगा, मतलब पर पीस आपने कितने में खरीदा है। तो मैंने यहाँ पे पर पीस रेट दिया। अब मैं यहाँ पे आपको अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। सिंपल वे में आपको अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्वांटिटी इनटू रेट, मतलब कि क्वांटिटी के साथ आपको रेट को मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देंगे इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट। जस्ट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए अमाउंट कैलकुलेट होके निकल आया है। तो ये हो गया परचेस का। अब मैं आपको सेल्स का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। सेल में मतलब कि आपने जितना पीस भी कीबोर्ड सेल किया है उसको आपको क्वांटिटी के सेल में लिखना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल किया है 15 पीस और मैंने 375 रुपीज़ करके सेल किया है। तो मैं यहाँ पे आपको अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। एकदम सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको यहाँ पे अमाउंट को कैलकुलेट करना है इक्वल क्वांटिटी मल्टीपल विथ रेट। जस्ट एक बार रेट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होके निकल आएगा। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक में आपको निकालना है क्वांटिटी और उसके साथ अमाउंट को, जो कि आपको परचेस से सेल को माइनस करके निकालना है। तो परचेस में यहाँ पे देखिए मैंने रेट दिया था 350 और मैंने सेल किया है 375 करके। और यहाँ पे परचेस के अमाउंट और सेल के अमाउंट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट भी निकल आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्वांटिटी को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, जो कि मैं परचेस के क्वांटिटी से सेल्स के क्वांटिटी को माइनस करूँगा तो क्वांटिटी यहाँ पे आपका निकल आएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला में लिखूंगा इक्वल देने के बाद मैं सिलेक्ट करूंगा परचेस के अंडर से क्वांटिटी को माइनस सेल्स क्वांटिटी। जस्ट एक बार सेल्स क्वांटिटी में क्लिक करूंगा। जस्ट एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक मेरा निकल आया है। तो ये हो गया मेरा क्वांटिटी कैलकुलेशन। अब मैं यहाँ पे आपको अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। क्लोजिंग अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना होगा, जहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल क्वांटिटी, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का जो क्वांटिटी है इसके साथ आपको परचेस रेट को मल्टीपल करना पड़ेगा इनटू परचेस रेट। जस्ट इस रेट पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जस्ट एक बार एंटर करेंगे और उसके साथ ही आपका क्लोजिंग अमाउंट कैलकुलेट होकर निकल आएगा। ये देखिए। तो दोस्तों, ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकालना। अब मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला लिखना होगा। तो फॉर्मूला में हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इक्वल साइन, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट को। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इसके साथ आपको प्लस करना होगा सेल्स अमाउंट को। सेल्स अमाउंट को आपको यहाँ पे प्लस कर लेना है और इसमें से आपको माइनस करना है परचेस अमाउंट को। तो यहाँ पे माइनस साइन देने के बाद आपको यहाँ पे परचेस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। मतलब कि आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट जो है इसके साथ आपको प्लस कर लेना है सेल्स अमाउंट को और माइनस कर लेना है आपको परचेस अमाउंट को। परचेस अमाउंट को आपको यहाँ पे माइनस कर लेना है। जस्ट एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही कीबोर्ड के ऊपर कितना प्रॉफिट आपको हुआ है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके निकल आएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कीबोर्ड के ऊपर जितना अमाउंट आपको प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके निकल के आ चुका है। दोस्तों अब मैं यहाँ पे बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले परचेस के अमाउंट को एकदम लास्ट तक ड्रैग करके फिल कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे सेल्स का जो अमाउंट है इसको भी ड्रैग करके एकदम लास्ट तक फिल कर दूंगा। इसके बाद मैं क्लोजिंग स्टॉक में जो क्वांटिटी है इसको भी ड्रैग करके एकदम लास्ट तक फिल कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट को भी यहाँ पे फिल कर दूंगा और लास्ट में प्रॉफिट और लॉस को भी एकदम लास्ट तक ड्रैग करके फिल कर दूंगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस को अप्लाई करने से आपको फायदा होगा कि किसी भी आइटम को जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो उसका क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट और लॉस अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर निकल आएगा। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरा और एक आइटम को ऐड करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे माउस को ऐड किया है, परचेस किया है मैंने 20 पीस और 190 रुपीज़ करके मैंने यहाँ पे परचेस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परचेस अमाउंट जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके निकल के आ जाएगा। ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए सेल्स के पार्ट में मैंने सेल किया है 12 पीस। माउस को मैंने यहाँ पे 12 पीस सेल किया है तो मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा और मैंने सेल किया है 210 रुपये करके, तो मैं यहाँ पे सेल्स में 210 रुपये लिख दूंगा। देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है सेल्स अमाउंट वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके निकल के आ जाएगा। ये देखिए। और इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी और उसका अमाउंट है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। मेरा ये क्लोजिंग क्वांटिटी है और ये मेरा क्लोजिंग अमाउंट, और उसके साथ ही मेरा प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट कितना होगा उसका अमाउंट भी कैलकुलेट होके निकल के आ चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको तीसरा और एक आइटम को यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे ऐड करूँगा यूपीएस को। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको परचेस किया है 14 पीस और मैंने इसको परचेस किया है 1750 रुपये में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1750। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली परचेस अमाउंट जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। दोस्तों एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जितना पीस यहाँ पे परचेस किया है उतना अमाउंट मेरे क्लोजिंग स्टॉक में दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक भी यूपीएस को सेल में नहीं दिखाया है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 यूपीएस को सेल करता हूँ 1870 रुपये में, तो उसके साथ ही जब मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के साथ यहाँ पे देखिए सेल्स अमाउंट, क्लोजिंग में मेरा क्वांटिटी, क्लोजिंग क्वांटिटी ये अमाउंट है, उसके साथ क्लोजिंग अमाउंट और उसके साथ ही यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस में भी मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट होके निकल के आ चुका है। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली किसी भी आइटम को ऐड करके उसका परचेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को निकाल सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।